लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घंटे भर से हम आप लोगों की बकवास सुनते आ रहे हैं। हम कब तक अपना गुस्सा पिएंगे मुनीम जी? हाँ, मत पीजिए। हाँ, नहीं पिएंगे हम। बात का सर पैर नहीं, बके जा रहे हैं, बकर 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 बकर। हर आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलता है। ये दिल्ली की पार्लियामेंट नहीं है, हमारी पार्लियामेंट है। हाँ। यहाँ वही आदमी बोलेगा जिससे हम सवाल पूछेंगे। डैडी। बेटी रेखा, डैडी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? डैडी डैडी, हम है ना गिरधर के आम के बाग में गए थे। उसके सारे पेड़ आमों से भरे थे। हमने एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा तो इतने में गिरधर आ गया और आते ही हमें डांटने लगा, ए लड़की उतर नीचे, और फिर हमें गाली भी देने लगा। गिरधर ने तुम्हें गाली दी? हाँ। गिरधर गाली देना कब से सीख गया? क्या वो जानता नहीं कि इस गांव में सिवा हमारे गाली देने की इजाजत किसी को नहीं? फिर उसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। मुनीम जी, हाँ जी। हम यहाँ के कौन हैं? कौन है? कौन है हम? आप हम यहाँ के महाराज हैं। और ये हमारी कौन है? ये आपकी बेटी है सरकार। बेटी है ना? तो फिर उस गिरधर की मजाल इतनी कैसे हुई कि उसने बदतमीजी के साथ हमारी बेटी को गाली दी? बदतमीजी से क्या सरकार, उसको तो तमीज से भी गाली देने की इजाजत नहीं है। उसके मुंह से गाली निकली कैसे? हो सकता है कि चर्बी चढ़ गई होगी। चर्बी किससे पूछ के चढ़ी? मैं एक काम करता हूँ, पहले उसकी चर्बी उतारता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ चर्बी कैसे चढ़ी। हाँ, बंदूक जी, गेंडे हमारे साथ आओ। मुनीम जी, पार्लियामेंट संभालो, पार्लियामेंट संभालो। कोई आम बचने न पाए। वो टहनी हिला के गिराओ, गिराओ, वहाँ से भी गिराओ, एक आम बचने न पाए दरख्त पे। वो तो आम हमको दिख रहे हैं, वो भी गिराओ। खामोश, खामोश, खामोश। हम जिंदगी भर तक तुम्हें अपने कदमों में रोता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की एक सिसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार मुझ पे जुल्म मत कीजिए, ये मेरी साल भर की कमाई है सरकार। तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये सारे के सारे आम एक बैलगाड़ी में डाल के हमारी हवेली में पहुंचा दो। ये लो, जानो तुम। तुम्हारी लूटमार को खत्म करके तुम्हारी जबरदस्ती की हुकूमत को उजाड़ने वाला, हिम्मत वाला। क्या मतलब? इतने सारे आमों के बदले 100 रुपया देकर तुम इस गरीब का खून चूसना चाहते हो? लगता है गांव में नए आए हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। और जब तुम अपने घर जाओगे और घर जाकर हराम की कमाई से पकाया हुआ खाना खाने के बाद आराम करोगे, अचानक आधी रात को तुम्हारी खाट चलने लगेगी, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तुम सोचोगे, हे भगवान, ये खाट कहाँ जा रही है? तुम उठने की कोशिश करोगे मगर उठ नहीं पाओगे। तुम लाचार देखते जाओगे और चारपाई आगे बढ़ती ही जाएगी, गांव की हद से बाहर निकल जाएगी और बिना फाटक की रेलवे लाइन पर रख दी जाएगी। और दूसरी तरफ से ट्रेन तुम्हारी तरफ बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी। आ गई और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करते हुए निकल जाएगी। दूसरे दिन सारा गांव कहेगा, बेचारा शेर सिंह हराम की मौत मारा गया। सब लोग तुम्हारी मौत पर अफसोस करेंगे और मैं कहूंगा, सारे गांव की पनौती गई। वाह बेटा वाह, हमारी कहानी हमारे ढंग से हमको सुना के हम ही को डराते हो। बंदूक चाहिए। अब क्या करोगे? इसमें तो गोलियां भी नहीं है, इसे चूल्हे में फेंक दो। हमारी बंदूक हम ही से छीनकर हमारी गोलियां हवा में जाया करके हम पे रोक जमाने वाला कौन है? कहां से आया है? दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से मुझे तफ्तीश के लिए भेजा गया। गवर्नमेंट को तुम्हारी बिना फाटक की रेलवे लाइन की कहानियों का पता चल गया है। अब मैं दिल्ली से मिलिट्री लेकर आऊंगा और तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा। नारायण दास वो ठीक कहता था, दिल्ली जाके मिलिट्री लाएगा। वो देखो ट्रकों में मिलिट्री आ रही है, ट्रक इधर ही आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुनीम जी, ओहो अंकल, आप भी कमाल हैं। ये कोई मिलिट्री के ट्रक थोड़े ही हैं। तो फिर इनमें माल आ रहा है। माल? कैसा माल? इस गांव की नदी पर एक डैम बन रहा है ना, उसके लिए इन ट्रकों में सामान आ रहा है। सच बेटा? आपकी कसम पिताजी। देखा, आप भी खामा घबरा के भागलपुर हो रहे थे। मेरे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? हमसे पहले तो तू भाग रहा था बे। तबीयत ठीक नहीं थी। अंकल, इस गांव के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। आप कुछ चक्कर चलाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दीजिए। मैं ये छोटे मोटे
ब्रिज बनाकर दुखी हो गया हूँ। कमाई भी कुछ खास नहीं होती है। एक मिनट। तो इस गांव की नदी पर बांध बन रहा है। तुम एक काम करो, पहले मालूम करो इस डैम का इंजीनियर कौन है, उसे हमारे यहाँ छाछ की दावत पे बुलाओ। माँ, यही वो क्वार्टर है जो गवर्नमेंट से हमें मिला है। अच्छा, माँ, कैसे लगा ये नया घर? बहुत अच्छा है बेटे। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा जब भी इस गांव में बड़ा होकर आए तो इंजीनियर बनकर आए। आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। माँ, अब हमें इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, क्यों पद्मा? ठीक है ना? अपनी शादी करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे अब हम जैसे टेढ़े मेढ़े बनारसी खरबूजे से कौन शादी करेगा? सबसे पहले हम अपनी चांद जैसी बहन की शादी करेंगे। हाँ, ये गमला यहाँ अच्छा लगेगा। नहीं बाबा, जिद मत करो, एक बार कह दिया तो मान लिया करो। अरे चंपा, गोविंद से क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो तो बाबूजी, इसको कब से कह रही हो ये गमला यहाँ अच्छा लगेगा, ये सुनता ही नहीं। अरे गोविंद, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये गमला यहाँ अच्छा नहीं लगेगा? जोर जोर से टकला लाने का मतलब ये नहीं कि तुम आसमान में उतरो। ये गमला यही लगेगा और हर आने जाने वाले की नजर पहले इस पे पड़ेगी। अरे एक मिनट, तुम एक नया गमला ले आओ। तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ रख दो, और तुम इस गमले को तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ लगा दो। अच्छा लगेगा, ठीक है। बेटा रवि, तू इनके कितने झगड़े मिटाता रहेगा? झगड़े के बगैर इन्हें भूख नहीं लगती, और खाना खाने के बाद ये झगड़ा ना करे तो इनका खाना हजम नहीं होता। इनका झगड़ा मिटाने का एक ही तरीका है, इन दोनों की शादी कर दो। देखिए मुनीम जी, मुझे काम करने दीजिए, मेरा दिमाग मत चाटिए। मैं यहाँ डैम के लिए जगह तलाश करने आया हूँ, बेकार लोगों की बेकार जमीनें बिकवाने नहीं आया। क्या रे इंजीनियर बाबू, अगर तुमने शेर सिंह की बात नहीं मानी तो तुम्हारी नौकरी गोदावरी हो जाएगी। मिस्टर नारायण दास गोपाल दास, अगर आपने बकवास बंद नहीं की तो मैं आपको भिलाई भेजकर वहाँ की लोहा पिघलाने की भट्टी में डलवाकर जमशेदपुर बनाकर टाटा नगर में फिकवा दूंगा। मेरी नकल करते हो? मैं गोदावरी की बात करता हूँ तो भिलाई की बात करते हो? ये कोट और पैंट क्या पहन लिया, अपने आप को राजकोट समझ बैठे? हमसे उलझोगे तो हम तुम्हारा पठानकोट बना देंगे, याद रखना। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर भी और ठहरे तो मैं तुम्हें कश्मीर से भगाकर, जम्मू में गिराकर, दिल्ली में उठाकर, भोपाल में घुमाकर, मद्रास में नचाकर, कन्याकुमारी में ठोकर मारकर लंका के समुद्र में फेंक दूंगा। अब चाहते हो या? सरकार, वो इंजीनियर तो बड़ा ही अकड़ा हुआ बांबू निकला। वो छाछ और शरबत के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, और अगर हमने कोई जबरदस्ती की तो हमारा ही छाछ बनाकर हमें पिला के निकल जाएगा। नारायण दास, तुम्हारा नाम नारायण दास के बजाय गधे दास होना चाहिए था। सही वक्त पर सही राग अलापा करो और मौका देख के मंत्र पढ़ा करो। अगर कोई पंडित शादी के मंडप में अर्थी का मंत्र पढ़ने लगे, जानते हो लोग क्या करेंगे? उसे मार मार के मुर्दे के साथ कफन में लपेट कर उसे चिता में जला देंगे। सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ा करो। मैं वहाँ धंधे की बात करने गया था या मंत्र पढ़ने गया था? यही कमी है ना तुम में। अगर तुम सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ सकते तो आज हम नौकर और तुम मालिक होते। हाँ, ये तो सही। अब देखो, सही मंत्र पढ़ के हम उस इंजीनियर को किस तरह अंजीर बनाते हैं। वाह, सरकार ने बहुत अच्छा मकान दे दिया रहने को। बंदूकची, अंदर बोलो, हम आए हैं। तुम? जी हाँ, मैं ही इंजीनियर रवि हूँ। तो उस रोज मुझे तुमने क्यों कहा था कि तुम दिल्ली से आए हो? वो तो मैंने मजाक किया था। क्या है इंजीनियर बाबू, मेरे पास एक 200 एकड़ फालतू जमीन है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। अगर आप गवर्नमेंट से सिफारिश करके वहां एक डैम बनवा देंगे, मेरी फालतू जमीन बिक जाएगी। और आपको बेकार जमीन के बदले सरकार से अच्छी कीमत मिल जाएगी। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? भाई वाह, क्या सवाल पूछा है। ऐसे एक सवाल पर 1000 जवाब कुर्बान। पहली नजर में देखते साथ ही मैं पहचान गया था कि तुम बहुत साफ आदमी हो। पारस हो पारस, पत्थर से टकराओगे उसे सोना बना दोगे। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। तो लो भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती के लिफाफे पर ये 10,000 रुपए का छोटा सा स्टाम्प। ठाकुर साहब, हाँ, मेरी एक माँ है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। हाँ, हाँ। जिसके हाथों में मैं अपनी कमाई रख दिया करता हूँ ताकि उसके आशीर्वाद से मेरी कमाई में और बरकत हो। वाह वाह वाह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ। बुलाओ बुलाओ। हाँ?
देवी तुम धन्य हो, सचमुच पूजा के योग्य हो कि तुमने आजकल के जमाने में ऐसा बेटा जना है। तुमने बेटा नहीं जना देवी, हीरा जना है। ठाकुर, आज जिस हाथ पर तुम 10,000 रुपए रख रहे हो, याद है उस पर एक दिन तुमने 10 रुपए रखने से इनकार कर दिया था? सावित्री तुम? हाँ, वही मजलूम औरत जिसको तुमने बर्बाद कर दिया था, जिसने एक दिन तुम्हारे दर पर खड़े होकर अपने बेटे को शहर भेजने के लिए तुमसे 10 रुपये मांगे थे। मैं वही सावित्री हूँ जिसे तुमने धुतकार कर बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया था। मैं वही सावित्री हूँ। ये रवि तुम्हारा बेटा? हाँ, रवि मेरा ही बेटा है, जिससे तुम तबेले साफ करवाना चाहते थे, भैंसे धुलवाना चाहते थे, जिसके सर पर हाथ रखकर उस दिन मैंने अपने सुहाग की कसम खाई थी। आज मेरी वो कसम पूरी हो गई। तकदीर ने तुम्हें नीचे गिरा दिया और मेरे बेटे को ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। बस करो सावित्री, बस। मेरा काफी अपमान कर चुकी हो तुम। अगर मुझे मालूम होता कि ये रवि तुम्हारा बेटा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। यही ना, इसलिए कि तुम्हारे पास न शर्म है न शर्माने वाला दिल है। तुम इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती तिजोरी हो। तुम्हारे सिरे में दिल की जगह नोटों का बंडल रखा हुआ है। उस दिन तुमने उस डॉक्टर को डरा धमकाकर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जबान को खरीद लिया था, और आज तुम यहाँ मुझे खरीदने की उम्मीद से आए हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि जिसे तुम खरीदने आए हो वो तुम्हें यहाँ बेचने के लिए आया है। मैं उस शरीफ और ईमानदार मास्टर का बेटा हूँ जिसे न तुम्हारी दौलत खरीद सकी न तुम्हारी धमकी डरा सकी। मैंने जितनी भी तालीम हासिल की, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों की लिखाई मेरी माँ की मेहनत के पसीने से लिखी हुई है। ऐसे ईमानदार बाप और देवी समान माँ की औलाद से बेईमानी की उम्मीद रखने वाला इंसान दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता है। इसलिए लौट जाओ। नोटों की सीढ़ी पर चढ़कर आकाश को छूने की कोशिश मत करना, वरना गिर जाओ। इतनी चोटें लगेंगी कि अगला जन्म लेने के बाद भी शरीर जख्मी। बच्चे, तुमने सिर्फ शहर के कॉलेज में पढ़ाई की डिग्री ली है। मैंने इस दुनिया के कॉलेज में तजुर्बे की पढ़ाई हासिल की है। मैंने बड़े बड़े ईमानदारों को देशभक्ति का नारा लगाते हुए देखा है। 4 पटके पड़ते हैं ना, अकल खुद ब खुद टिकाने आ जाती है। इसलिए मेरी राय है, मुझे भाषण मत देना। मैं सुबह शाम लोगों को भाषण दिया करता हूं। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कदम कदम पे बारूद बिछा हुआ है। चीथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम्हारे टुकड़े हैं या रेत के जर्रे। मैं यहां का राजा हूं। 40 साल से यहां राज करता आया। तुम आ जाए, इनकलाबी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जानते हो इनकलाबियों के झंडे का रंग लाल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे लाल रंग देने के लिए तुम्हारा खून इस्तेमाल करना पड़े। मिस्टर शेर सिंह, इनकलाब तो जरूर आएगा, लेकिन देखना यह है कि उस झंडे पर खून किसका इस्तेमाल होता है। अब आप जा सकते हैं। वो रहा फाटक।